आपके बारे में थोड़ा-सा आर-एन-डी कर रहा था, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या लगी? कि आपने ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट में जी, काम किया है। हाँ, आपने पूरा इंडिया को एक्सप्लोर किया है। जी, मोस्टली जे-एन-के में आप बहुत रहे हो और पंजाब में बहुत रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट विद जे-एन-के। कश्मीर से स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है आपने कश्मीर को जहन्नुम से जन्नत बनते हुए देखा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये शब्दावली जो आपने कही है, जहन्नुम बन गया था, वो जन्नत था। जो एक कहते भी हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है, तो यही है, यही है, यही है। फिरदौस का जो एक हुँ। तो मुझे वो किस्से जानने हैं, मैं चाहता हूँ ये किस्से ना पता लगे हमारी ऑडियंस को भी बिकॉज़ कहीं न कहीं ये चीज़ें नहीं पता है और ये चीज़ें वही बता सकता है जो उस समय पे चीज़ें देख रहे थे और वो हो आप। जी। तो जितने भी टेररिस्ट के ग्रुपिज़्म था वहाँ पे बिकॉज़ अब तो बहुत बढ़ चुका है। हाँ, हाँ। उस समय पे कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? देखिए, शुरुआत तो इसकी जो टेररिज़्म की है, वहाँ से शुरू में जैसे आपको मालूम है कि 1948 में जो लश्कर बना के और हुँ, जो वहाँ के सारे ग्रुप थे और उनको वहाँ की आर्मी ने पन पाकिस्तान की आर्मी ने सपोर्ट करके यहाँ भेजा था। हुँ, जिसको आपको मालूम है कि परमवीर चक्र भी एक हमारे जो शर्मा जी थे उनको मिला। तो वो किस तरह पूरा बारामूला तक आ गए थे वो लोग, हुँ, ठीक है? उस समय तक कुछ इस तरह की स्थिति थी कि राजा ने नहीं कहा कि भई हम इसके साथ भारत के साथ विलय करते हैं। चलो वो एक अलग हुँ, विषय हुँ, है, उसमें हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन असली बात मैं केवल इससे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना लोग कि ये भई वहाँ चुनाव ठीक ढंग से नहीं हुए इसलिए वहाँ आतंकवाद आ गया, ये हो गई, ये सब फालतू की बातें हैं। शुरू से ही वो जिहादी मानसिकता के कारण वो कश्मीर को मिलाना चाहते थे क्योंकि वहाँ उनके अनुसार ये था कि इस्लाम मतावलंबी वहाँ ज़्यादा हैं, बेसिक ये था। 89 में वो एक ये थ्योरी देते हैं कि साहब मफ एक बनाया था इन्होंने हाँ। यूनाइटेड फ्रंट, उसमें काफ़ी युवा थे और उनके साथ उनको चुनावों में सही मौका नहीं मिला, धाँधली हो गई तो इसलिए ये हुआ। ये नहीं, ये गलत बात है। ये तो जब हमने वहाँ ऑपरेशन शुरू किए और बात की तो हमें मालूम पड़ा। जैसे शुरू में आपको मैं इसकी शुरुआत से बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि स्पोर्ट्स क्लब बनाई जगह-जगह, जगह-जगह। हुँ, सैकड़ों की संख्या में स्पोर्ट्स क्लब बना दिए। स्पोर्ट्स क्लब में 20-20 युवाओं को वहाँ के जो युवा थे उनको जोड़ा। कोई फुटबॉल क्लब बना दिया, वेट लिफ्टिंग का क्लब बना दिया, इस तरह सबको जोड़ा। और जब ये एक जुड़ गए तो एक-एक लड़का एक-एक क्लब से लिया और उनको कोड नेम दे दिए और उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजते थे ये ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान में जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें कई जगह इन्होंने कैंप खोल दिए। बंकर्स जिसको बोलते नहीं, हैं। अच्छा कैंप, कैंप्स, ओके, बड़े-बड़े कैंप, ओके। जिसमें कि हज़ारों जो यहाँ से जो लड़के जा रहे हैं, उनको टेररिस्ट बनाने के लिए हुँ, उनको वहाँ रखते थे, उनको दिमागी रूप से धर्मांध बनाते थे हुँ, और उनको जब वो वापस आते थे, तो उनको पिस्टल, AK-47 जैसे एक पिस्टल देंगे, पिस्टल के साथ 100 राउंड देंगे, एक AK-47 देंगे, AK-47 के साथ 100 राउंड देंगे, प्लस एक कुरान का एक छोटा-सा टीका देंगे और उसके बाद साथ ही साथ उनको 10,000 रुपए, ओके। ये सब वहाँ से देते थे। तो वो आके यहाँ फिर 3 ही ग्रुप थे उस समय मेन, JKLF, हिज़्बुल मुजाहिदीन और पीपुल्स लीग। जेकेएलएफ ऑलमोस्ट हर जो अर्बन एरिया है और पढ़ा-लिखा तबका साबरा हुँ, जो थोड़ा रसूखदार तबका था, वो थे उसमें। हुँ, हिज़्बुल मुजाहिदीन जो है वो रूरल एरिया मतलब जमात का एक तरह से फ्रंटल और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन था हिज़्बुल मुजाहिदीन। पीपुल्स लीग जो था वो